हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। टीएस रहमान के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर डीएनएस विद आईमैक। आईमैक आपको पता है एक काउंसिल है जिसमें बहुत सी कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी इकट्ठी आती हैं। फॉर्म्स कोई अलग से आउट नहीं होते हैं, सिर्फ आईमैक के थ्रू में ही आपको पहले आईमैक का फॉर्म भरना होता है, जो अभी आप भर रहे हैं। टीएस रहमान के थ्रू इस बार आ रही है, ठीक है। आपको फिर उसके अंदर ही कंपनीज आती हैं, आपके सीवी कंपनीज के पास जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपको कंपनीज खुद कॉल करती हैं फॉर द इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है उन लोग का और आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है टीएस रहमान में और फिर आप सीधे उन कंपनीज पे जाते हैं, नॉट फॉर आईमैक। आईमैक इज अ काउंसिल। अगर आप लोग को आईमैक के बारे में सब कुछ जानना है तो हमारी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है फुल डिटेल्स की, जिसमें हमने आईमैक के बारे में आपको अच्छे से बताया कि आईमैक क्या है। तो अभी आपको आई सेक्शन में वो वीडियो दिख रही होगी, पूरी वीडियो देखो और सारी इन्फॉर्मेशन जान लो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो अब सीधे हम टीएस रहमान के वेबसाइट पे जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को पता करना है कि इस वेबसाइट पे कैसे जाना है, तो आप लोग एक ही क्लिक पे जा सकते हैं। और वो क्लिक आपको कहां पे करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे। तो अभी क्या, अभी डाउनलोड कर लो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप और जाओ फॉर्म सेक्शन पे, लेटेस्ट फॉर्म सेक्शन पे। जैसे ही जाओगे आपके वहां पे टीएस रहमान का ऑप्शन दिखेगा। टीएस रहमान के ऑप्शन में आप वहां पे एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न भी चेक कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अप्लाई का। तो जाइए और सीधे अप्लाई पे क्लिक कीजिए, सीधे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं, आप सीधे टीएस रहमान के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड नंबर का जो प्रोग्राम है 1 ईयर प्री सी डेक कैडेट कोर्स, 1 ईयर के लिए, यही आपका प्रोग्राम है। इसकी लास्ट डेट है 31/3/2026, मीन्स 31 ऑफ मार्च इज द लास्ट डे टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो प्लीज अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज दी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन में, जहां पे आपको दिया हुआ है कि 900 रुपीज का फॉर्म होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे आपको गिवन है, कैंडिडेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको गिवन है, पूरी डिटेल्स अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी द आर वीडियो फॉर आईमैक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आपको उनकी एक वीडियो भी मिल सकती है जो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे लेके जाएगी, डायरेक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो बॉस यहाँ पे पासपोर्ट की तो जरूरत पड़ने वाली है, तो ये फॉर्म अगर भरना है तो पासपोर्ट प्लीज जाके अप्लाई कर दो, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाते हैं, तो फिल द फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सिलेक्टेड मिलेंगी। अपना यहाँ पे अपने सैल्यूटेशन में अपनी जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट नेम एंटर कीजिए, मिडिल नेम आपको अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज अपना लास्ट नेम करके डेट ऑफ बर्थ डालना शुरू कीजिए, ठीक है। इसके बाद बर्थ ऑफ प्लेस, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अगर आप यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन में है डिग्री, डिप्लोमा, एचएससी, एसएससी। एचएससी इज हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी इज सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो जाइए, एसएससी इज 10th एंड एचएससी इज 12th, ठीक है। तो अगर आप 12th पास आउट है या फिर 12th अपियरिंग है तो आप यहाँ पे एचएससी चुनेंगे, ठीक है। कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, एचएससी पे क्लिक कीजिए। इसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको अपनी बाकी की डिटेल्स भी डालनी है, दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी आप डाल देंगे। इसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, अगर आपकी कोई सब कास्ट है तो वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें मुझे लगता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है, आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज रेड स्टार वाली सारी चीज़ें आपको भरनी है, दैट इज एचएससी मीन्स /12th। अवेटिंग है तो अवेटिंग पे डालिए, अदरवाइज आप ये वो रिजल्ट डिक्लेयर्ड है तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड पे आप क्लिक करेंगे और अपनी फोटो अप्लाई करना मत भूलिएगा। जैसे आप ये कर देते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, जैसे आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स डालनी है। अपने फादर का फुल नेम डालिए, मदर का फुल नेम डालिए, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, पासपोर्ट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी, शर्ट साइज, पैंट साइज, ये सारी चीज़ें भी भरनी है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर रेड स्टार तो नहीं है, भरना चाहो तो भर दो, नहीं भरना तो नो इशू विद दैट, ठीक है। शू साइज इज कंपलसरी, तो प्लीज अपना शू साइज बिल्कुल करेक्टली भरना। पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें भी भरने को मिलती हैं। प्रेफर्ड मील्स, वेज है तो वेज, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नॉन वेज पे क्लिक कर सकते हो।
कैंडिडेट आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड से बिल्कुल करेक्ट आधार कार्ड आपको नंबर यहाँ पे आपको भरना है, गड़बड़ मत करना। मैं फिर से कहता हूँ आधार कार्ड लेके बैठ जाओ, ठीक है। बाद में मत कहना कि सर गड़बड़ हो गई है, प्लीज बता दीजिए आप क्या करूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज योर एड्रेस। एड्रेस पोर्टल पे जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके डालिएगा जो आपका करेक्ट है, ठीक। आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, अगर वो बिल्कुल सेम है तो यहीं डाल दीजिए, अदरवाइज अभी आप जहां रह रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे और नीचे परमानेंट एड्रेस पे सेम एज अबव होगा तो वहां पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप वहां पे अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस वहां डालेंगे। आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस जो होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। अगर आप किसी अल्टरनेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में रह रहे हैं तो आप वहां पे भी वो आप ऊपर वाले डिटेल्स पे डालेंगे, ठीक है। और अगर आप दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे करेंगे सेम एज अबव पे क्लिक करेंगे एंड नाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेक्स्ट इज एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको SSC 10th मीन्स अपने क्लास 10th की डिटेल्स डालनी है। क्लास 10th की अपनी सारी डिटेल्स डालिए, स्कूल कॉलेज नेम डालिए, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, बोर्ड आपका जो भी है उसको डाल दीजिए, पासिंग ईयर डालिए, इसके बाद अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपके 500 के आउट ऑफ आए। अगर मैं CBSE की बात करूँ तो स्टैंडर्डाइज आप अपने स्टेट बोर्ड या फिर जो भी आपका बोर्ड है उसके हिसाब से देख सकते हैं। आउट ऑफ मार्क्स आई थिंक सो इट शुड बी 500। अगर टोटल 600 के आउट ऑफ कर रहे हैं 6 सब्जेक्ट्स में तो आप 600 भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर आपने पहली बारी में ही कर दिया था तो 1, अदरवाइज अगर 2 लगे तो 2, 3 जितने भी आपको डालने डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज कितनी आई थी वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। इंग्लिश में मार्क्स कितने थे, मैथमेटिक्स में कितनी परसेंटेज आई थी वो डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप वो डालेंगे, साइंस में कितने मार्क्स आए थे वो डालिए। अब आगे आप देख रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है CBSE के अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो हमारे पास कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग से नहीं होती है, 10th, तो उस चीज़ को हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज HSC 12th। अपने स्कूल का नाम डालिए, इसके बाद अपना बोर्ड का नाम डालिए, इसके बाद किस साल ने आपने अपनी क्लास 12th पूरी की है वो डाल दीजिए। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आगे सब कुछ छोड़ दीजिएगा। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट है वगैरह जो भी केस है अपने हिसाब से आगे नंबर डालिए। अगर अपीयरिंग स्टूडेंट है तो प्लीज आगे कुछ मत डालिए और पैनिक मत होइएगा, कुछ नहीं डालना है हम लोग को। एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट की बात करूं मैं तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। आपको पेमेंट पे करनी है, दैट इज 900 रुपीज़ का आपका फॉर्म है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक क्लिक पे आप अपनी पेमेंट को पूरी करेंगे और आपके पास मेल आ जाएगी, आपका फॉर्म पूरा तरीके से फिल हो जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बट प्लीज जाओ और जाके डाउनलोड कर लो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, क्योंकि अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है विद अ फुल पैकेज देन आपके पास मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप होना जरूरी है। लेटेस्ट फॉर्म्स, सारी कंपनीज की अपडेटेड इंफॉर्मेशन और सारे एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको कहां पे मिलेगा, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे मिलने वाला है। तो जाओ जाके अपने करियर को एक बूस्ट दो और स्टार्ट करो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।